दोस्तों, अगर नीट 2021 में आप एमबीबीएस करने की सोच रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि एमबीबीएस की जो डिग्री लें आप वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से लें। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। चलिए एग्जांपल से आपको मैं बताता हूँ कि एमबीबीएस कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं लोग और किस तरह से लोग कर सकते हैं। दो तरीके से एमबीबीएस होता है दोस्तों। पहला पार्ट जो है वो हमारा है जिसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं, एम्स, जिपमर, आईएमएस, बीएचयू या फिर एमयू अलीगढ़। इस तरह के इंस्टीट्यूट होते हैं जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होते हैं और वहाँ पे आपको फ़ीस कम देनी होती है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको जाने के लिए, इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेने के लिए आपको मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है। मीन्स अगर आप अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तभी आप इस वाले सेक्शन में, पहले सेक्शन में जाएंगे जिसमें कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट आते हैं। यहाँ पे आपको फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं होना होगा जितना कि आपको मीन्स पढ़ाई में स्ट्रांग होना होगा। यहाँ पे आपको पढ़ाई आपकी अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, तभी आप ये इंस्टीट्यूट को ले पाएंगे। दूसरा इंस्टीट्यूट्स, दूसरे टाइप के इंस्टीट्यूट्स, दूसरे टाइप का एमबीबीएस वो होता है प्राइवेट कॉलेजेस से या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी से। प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको उतनी मेहनत तो नहीं करनी है जितनी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को लेने के लिए करनी पड़ती है। उससे कहीं कम मार्क्स पे, इवन डीम्ड यूनिवर्सिटी में तो आपको पासिंग मार्क्स पे भी कहीं कहीं एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, इस वाले सेक्शन में जाने के लिए आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना होगा। मीन्स अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो आप सोच सकते हैं कि एमबीबीएस आपका प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी से हो जाएगा, जो कि मीन्स 5.5 ईयर का टोटल चार्ज होता है। तो यहाँ पे आपको मेहनत की कम लेकिन फाइनेंशियली मीन्स आपके पास पैसे ज़्यादा होने चाहिए, तभी आप ये वाला सेक्शन चूज़ कर सकते हैं। अभी आपको पता होगा करेंटली कि आपकी सिचुएशन क्या है। अगर नहीं पता तो घर वालों से पूछ लीजिए कि आपको इस सेक्शन में फर्स्ट सेक्शन में लाना चाहते हैं या सेकंड सेक्शन में लाना चाहते हैं। अगर वो सेकंड सेक्शन में लाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सेकंड सेक्शन के लिए मीन्स फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है कि कोई 1 करोड़ रुपीस स्पेंड कर सके आपके एमबीबीएस के लिए, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और मेहनत 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। इन 2 महीनों में आप बहुत अच्छी मेहनत करिए क्योंकि ये वाला सेक्शन पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। सेकंड सेक्शन पाने के लिए कंपटीशन बहुत कम है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ड्रॉप कर जाते हैं। इवन 2021 में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ड्रॉप कर जाएंगे जो अभी सीखेंगे नहीं, जो अभी लाइटली ले रहे हैं एग्ज़ाम को, और जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा, तो फिर उनको ड्रॉप ही लेना पड़ेगा क्योंकि सेकंड सेक्शन के लिए वो मीन्स एलिजिबल ही नहीं है, मीन्स उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी है नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारी बातें अभी से सोच लीजिए कि आप पहले के लिए हैं या दूसरे के लिए हैं, और उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो प्रिपरेशन का टाइम अभी गया नहीं है, अभी कम से कम 1-1.5-2 महीने का टाइम अभी आपके पास बचा हुआ है जहाँ तक लगता है मुझे। तो उसमें आप अच्छी प्रिपरेशन करके ये पहला वाला सेक्शन चूज़ करिए, वरना सेकंड सेक्शन के चक्कर में अगर आप रहेंगे और फाइनेंशियली कंडीशन आपकी अच्छी नहीं रही तो फिर आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है। ये आपको पता है, आने वाले टाइम में और भी हाई होगा। तो अच्छा स्कोर, अच्छी मेहनत, अच्छी पढ़ाई करेंगे तभी आप फर्स्ट सेक्शन में आ पाएंगे। और सेकंड सेक्शन तो ऑलवेज देयर बट नॉट फॉर ऑल हु इज़ फाइनेंशियली स्ट्रांग। तो आप लोग के लिए ये केवल एक मैसेज था दोस्तों, ये डराने के लिए मैसेज नहीं था, ये केवल आपको ये बताने के लिए था कि अगर आप फर्स्ट सेक्शन में जाना चाहते हैं तो मेहनत बहुत करनी है, प्रिपरेशन पूरी जारी रखिए, और अनटिल अनलेस कि आप अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो फिर आप सेकंड सेक्शन में जाना ही पड़ेगा। और वहाँ पे अगर आप इफ़ एंड बट्स होगा, आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं होंगे तो फिर आपको ड्रॉप लेना पड़ जाएगा। इसलिए ध्यान से पढ़ाई करो। दैट्स ऑल।